ग्वाल बालों की दृष्टि गई, संध्या का समय था, गोधूल बेला हो रही थी और उसी समय देखते हैं कि मथुरा के रास्ते से कोई एक सुंदर रथ आ रहा है जिसमें ध्वजा पताका लहरा रहा है और पीतांबर पहने हुए कोई बैठा है तो मानो ऐसे लग रहा हो जैसे मेरा गोविंद आ रहा है। ग्वाल बालों ने कहा, रे मधुमंगल, अरे श्री दामा, मेरा कन्हैया आ रहा है। एक सखा ने कहा, आज तो हम कन्हैया से बातें ही नहीं करेंगे, आज कन्हैया आ रहा होगा तो आएगा, मुझसे माफी मांगेगा तब मैं उससे बात करूंगा। सभी ग्वाल बाल रास्ते में जाके खड़े हो गए, वो मुख लटका करके बैठ गया। सबने सोचा कि अब इसको कन्हैया मनाने आएगा तभी ये जाएगा, और जैसे रथ आकर के खड़ा हुआ, छोटा सा ग्वाला वो दौड़ करके और सबके पैर के बीच से निकल करके सबसे आगे खड़ा हो गया। अभी तक तो मन में ये था कि मेरा कन्हैया आ रहा है, और जब देखा तो कन्हैया नहीं कोई और है। सबकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। ग्वाल बालों से पूछा है उद्धव जी ने कि मां यशोदा का महल कहाँ है। ग्वाल बालों ने कहा, मां यशोदा का महल, ये जो नदी बह रही है ना, ये कोई जल की नदी नहीं है। जब से मेरे कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं, आज तक मां की आंखों की अश्रु की धारा नहीं बही, बंद हुई है, निरंतर बह रही है। और ये जो धारा दिख रही है आपको, ये मां यशोदा की आंखों की अश्रु धारा है। इसी नदी को देखते हुए चले जाओ, और जहां पर ये नदी समाप्त होगी वही महल है मां यशोदा का। मां यशोदा के महल में प्रवेश किए हैं तो देखते हैं कि मां यशोदा दौड़ दौड़ करके पागलों की भांति कभी झूले के पास में जाती हैं। उद्धव जी को देखा है, उद्धव जी को गले लगा लिया, मानो ऐसा जैसे कृष्ण आ गया, मानो ऐसे जैसे कि नश्वर शरीर में प्राण आ गए हैं। और जब स्वरूप को देखा तो मैया की आंखों से फिर अश्रुधारा बहने लगी। उद्धव ने कहा, मैया मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव, कृष्ण ने ही हमको भेजा है आप लोगों के हाल चाल करने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा है कृष्ण ने। यशोदा मैया उद्धव को हाथ पकड़ करके ले जाकर के कहती हैं, ये झूला जो है ना, इस पे मेरा कन्हैया झूला करता था। ये जो मंदिर पूजन कक्ष है ना, एक बार मेरा कन्हैया यहाँ बैठा था और इसके बाबा सेवा कर रहे थे, ये भगवान शालिग्राम को ही गटक लिया था। जो भी क्रियाएं कृष्ण ने की है उस नंद महल में, उन सारी क्रियाओं को मां यशोदा उद्धव जी से बतला रही है। उद्धव जी मां यशोदा के प्रेम को देख करके, जो उनका ज्ञान था ना, जो उनके ज्ञान की धारा थी माई बाप, वो मां यशोदा के प्रेम की धारा के सामने फीकी पड़ गई। मां यशोदा की अश्रुधारा में उद्धव की ज्ञान रूपी धारा बह गई। जब से कन्हैया मथुरा गए हैं तब से मेरी मां यशोदा एक क्षण, एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जिस दिन रोई ना। पागलों जैसी स्थिति मां यशोदा की हो गई है। मां यशोदा एक कोने में पड़े पड़े रोती रहती हैं, मेरा कन्हैया कब आएगा। आज उद्धव के पास में
बैठी हैं तो कन्हैया की ही चर्चा कर रही हैं कि मेरा कन्हैया ऐसा था, मेरा कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में जाकर के दूसरों के घरों में माखन खा के चला आता था। मैं अपने कन्हैया के बिना एक क्षण नहीं रह सकती और ये प्राण मेरे नहीं निकल रहे हैं कि कन्हैया के वियोग में मेरे प्राण निकल जाएं। सुबह हुई है, उद्धव जी गोपियों के पास में पहुंचे। एक वृक्ष की ओट से गोपियों के प्रेम को देख रहे हैं। राधा रानी बैठी हुई हैं, रो रही हैं। गोपियां चारों तरफ से खड़ी हैं राधा रानी के पास में। जब से कन्हैया गए हैं तब से राधा रानी ने कभी स्वप्न में भी कन्हैया का दर्शन नहीं किया है। बताऊं स्वप्न में दर्शन कब हो सकता है? जब हम सोए हों तब स्वप्न आएगा। जब से ब्रज को छोड़ करके मेरे कन्हैया मथुरा गए हैं तब से राधा रानी ने कभी चैन की नींद नहीं ली, कभी आंखों को बंद नहीं किया है। हाय कृष्ण करती हुई रुदन करती रहती है मेरी राधिका रानी। गोपियां कहती हैं कि राधे कब आएगा मेरा कन्हैया? हर वक्त उसकी इतनी याद आती है मानो ऐसा हो जैसे ये प्राण में नश्वर हो गया हो, ये प्राण जो प्राण स्वरूप शरीर है ये नश्वर हो गया हो, इसमें जान ना हो, ऐसी स्थिति बनी रहती है। राधा रानी न कुछ खाती है न पीती है। बस केवल हर वक्त चिंतन करती है कन्हैया। ये प्रेम है जो राधा रानी ने प्रेम किया है कृष्ण से ना, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है मेरे प्यारे? उद्धव जी एक वोट वृक्ष की वोट से देख रहे हैं और वो प्रेम को देख करके वो गोपियों के एक गोपी कहती है बड़ा निष्ठुर है, बड़ा झूठा है, बड़ा छलिया है, वादा करता है और वादे को निभा नहीं पाता, वादा भूल जाता है। कन्हैया कहते हैं मां कन्हैया तुम सच में इतने निष्ठुर हो? अरे इन गोपियों को तो देखो, ये गोपियां आपके प्रेम में इतनी विह्वल हैं और एक तुम हो इन गोपियों को छोड़ करके जा करके मथुरा में बैठे। उद्धव जी ने जब गोपियों के प्रेम को देखा है तो जा करके उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उद्धव जी कहते हैं धन्य हैं आप और धन्य है आपका प्रेम। गोपियों का प्रेम और गोपियों जैसा प्रेम कौन कर सकता है मेरे कन्हैया से? सुखदेव भगवान कहते हैं कन्हैया परीक्षित कन्हैया का प्रेम और गोपियों का प्रेम, गोपियों का प्रेम केवल गोपियां ही कर सकती हैं। प्रेम की आचार्य हैं गोपियां और गोपियों ने ही प्रेम करना सिखाया है। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने परीक्षित को उद्धव संवाद गोपी संवाद श्रवण करा रहे हैं। गोपियों से कहते हैं उद्धव जी की गोपियों अरे कन्हैया चले गए तो मन को कहीं और लगा लो। गोपियां कहती हैं उद्धव जी मन न भय 10-20, ये मन 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग वो अब राधे, सब दूसरा कौन है? एक ही दिल था मैंने इस कन्हैया को दे दिया है, अब दूसरा दिल कहां लगा सकूं?
और मैंने अपने दिल को कन्हैया के लिए ही लगाया है, कन्हैया के चरणों में ही लगाया। ये प्रेम देख करके उद्धव जी अपने शीश को झुका लिए गोपियों के चरणों में और रज को उठा करके मस्तक पे धारण कर लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गोपियां उद्धव के सम्मुख क्या कहती हैं, कन्हैया की याद तो बहुत आती है, लेकिन अब कन्हैया ना आए तो क्या करें।